नमस्कार, मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल-मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए, आपके सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और कोई भी डिटेल्स, पर्सनल रीडिंग्स या फिर मेरे इंग्लिश चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज मैं कर रही हूँ माँ काली की तरफ से मैसेजेस। काफ़ी टाइम हो गया मैंने स्पेसिफ़िकली माँ काली को लेके कोई वीडियो नहीं बनाई और आज मैं इंस्पायर्ड फ़ील कर रही हूँ, तो डेफ़िनेटली देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट। पहला कार्ड है डेथ। वाओ! डेथ की एनर्जी माँ काली की एनर्जी है। इंटरेस्टिंग, रीडिंग ही वहीं से शुरू हो रही है। वाओ! मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है ना कि यहाँ पे जैसे बिलीफ और फेथ के बीच में लड़ाई है। अब मैं इसे थोड़ा-सा विस्तार से समझाती हूँ। बिलीफ होने का मतलब होता है कि मुझे बिलीफ है कि ये चीज़ हो जाएगी। इसका मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। वहाँ पे कहीं न कहीं आपका लॉजिकल माइंड लगने लगता है, क्योंकि आप कहीं न कहीं दिमाग में आपके एक एनालिसिस होता है कि पास्ट में तो ऐसा हुआ था, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है, मैंने उस पर्सन से ऐसी बात सुनी थी, लोग तो ऐसा कहते हैं। तो बिलीफ में कहीं न कहीं लॉजिकल माइंड काम करने लगता है कि पॉसिबिलिटी है, होगा कि नहीं होगा। फेथ में क्या अंतर है? फेथ का मतलब होता है, कई बार हम इसे हिंदी में अंधविश्वास भी बोल देते हैं, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड्स। फेथ का मतलब होता है कि हाँ या ना का सवाल ही नहीं पैदा होगा। आई नो ये होगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा, वहाँ लॉजिक नहीं लग सकता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार आपको अंदर से एक आवाज़ कहती है ना कि ये मेरा काम हो जाएगा, चाहे दुनिया का कितना इम्पॉसिबल काम क्यों ना हो। आपको नहीं मालूम कैसे होगा, कोई समझ, एक होता है ना कि आप लॉजिकल माइंड लगा ही नहीं रहे हैं, आपको बस पता है ये हो जाएगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, यहाँ से होगा, वो आपको कुछ नहीं मालूम और ना आपको उस उलझन में पड़ना है। आपका लॉजिकल माइंड लग ही नहीं रहा। तो बिलीफ कहीं न कहीं लॉजिकल माइंड से पैदा होती है। फेथ हृदय से पैदा होता है, दिल से पैदा होता है, जहाँ पे लॉजिक लग ही नहीं सकता, बस एक विश्वास है। तो जब मैं इस कार्ड को देख रही हूँ ना, डेथ कार्ड, और नीचे है आई मीन बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन यहाँ पे एक महिला है। इस किंग के कार्ड में एक महिला है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बार कुछ चीज़ों में आपको फेथ लगाने की ज़रूरत है। मान लीजिए आप कहते हैं ना, जैसे आपके पास एक खाली ज़मीन है, कुछ नहीं है उस ज़मीन पे और आपको भूख लगी है, आपको आपके पास काम नहीं है और आपको लंबे समय तक स्वयं भोजन खाना है, तो आप क्या करोगे? तो आप उसमें बीज डालोगे, स्लोली वो प्लांट्स बड़े होंगे, उसमें फल लगेंगे और फिर आप सिर्फ अपना ही नहीं, बहुत लोगों का लाइवलीहुड चला सकते हैं। जब मैं इस कार्ड को देख रही हूँ ना, मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है ना, वो है कि फेथ रखना। फेथ रखना कि आप एक बीज से एक पूरी गार्डन को बना सकते हैं। मात्र एक छोटे से बीज से आप पूरा बगीचा बना सकते हैं। और कई बार पहले स्टेप पे,
शुरुआती दौर पे आपके पास हर चीज़ का लॉजिक नहीं होगा। आपको नहीं पता होगा कि ओके आगे चल के क्या होगा, नहीं होगा। हर चीज़ में कई बार आप लॉजिक नहीं लगा सकते। कई बार बस दिल की आवाज़ सुन के आप कर सकते हो, क्योंकि कहीं न कहीं दिल कह रहा है कि हो जाएगा। जब मैं इस कार्ड को देख रही हूँ ना, ये मुझे एक ऐसा मैसेज दे रहा है कि यू शुड रिमाइंड योरसेल्फ कि हर बार जो आप ये लॉजिक वर्सेस फेथ की लड़ाई में पड़ जाते हैं, कभी तो इंट्यूशन से जियो, कभी तो अननोन में जीना सीखो। प्रभु कभी भी आपको देखिए, प्रभु आपको हमेशा आपकी लाइफ के मुश्किल पलों में ही मिलते हैं। गॉड इज ऑलवेज फाउंड इन डार्कनेस, नॉट इन लाइट। इस बात को कभी गौर से सोचना। गॉड इज ऑलवेज फाउंड इन द डार्कनेस, नॉट इन द लाइट। ये मिसकंसेप्शन है लोगों का कि वाओ जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है तो मतलब ईश्वर की प्राप्ति हो गई। ईश्वर कहीं ना कहीं आपको लाइफ के सबसे मुश्किल पलों में मिलेंगे, जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ पेन है। ओके, तो लाइफ को थोड़ा सा अनसर्टेनिटी से भी जीना सीखो। लाइफ में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी, अननोन फैक्टर भी रखो, तभी तो लाइफ जीने का मजा आएगा, तभी आप अपनी पोटेंशियल को पहचान पाओगे। हर चीज पत्थर की लकीर की तरह जो लिखी हुई है उसको फॉलो करते जाओगे तो जीवन में किया क्या आपने? कुछ अलग किया आपने? दूसरों के बनाए हुए मार्ग पे बस आप चलते जा रहे हैं, घिसी पिटी लाइन है उसी पे चल रहे हैं। कभी उस लाइन से एक स्टेप बाहर निकाल के सोचा है? कभी थोड़ा सा रिस्क लिया है? कभी अननोन, आप लाइफ में हर मात्रा पे रिस्क ले सकते हैं, कुछ नया ट्राई करके, अपने रूटीन से कभी कुछ हट के करना, कभी कुछ नया सीख लेना, कभी किसी अननोन से बातें कर लेना, राह चलते को स्माइल कर देना। बहुत चीज़ें हैं, हर मात्रा में आप एक रिस्क ले सकते हैं लाइफ में। कभी यूं ही किसी मुसाफिर से दोस्ती कर लेना। ओके, लेट्स सी। ये है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स। माय गॉड, मैंने आपको जो भी अभी कहा है, इस कार्ड को अगर आप गौर से देखें, ये जो लेडी है अपने दिल को कितने प्यार से थाम के बैठी हुई है, और ये एक कमल पे बैठी है। इसका मतलब कमल हमेशा कमल, जैसे ब्रह्मा जी कमल पे बैठते हैं, गॉड्स जो हैं वो कमल पे बैठा करते हैं, माँ सरस्वती, उनको ज्ञान की देवी कहा जाता है। वेदों के देव, वेदों को देने वाले ब्रह्मा जी। कमल हमेशा विजडम का प्रतीक होता है, सद्बुद्धि का प्रतीक होता है, विवेक का प्रतीक होता है। ये स्त्री उस कमल पे बैठी है। इसका मतलब इन्होंने वैसे ज्ञान को प्राप्त कर लिया है जो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से आता है, कहीं ना कहीं ठोकरें खा के आता है, कहीं ना कहीं चीज़ों चीज़ों को जांच करके, चीज़ों को स्वयं महसूस करके, खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेके जो ज्ञान प्राप्त होता है, ये कहीं ना कहीं वही दर्शा रहा है। और इस एक्सपीरियंस के बाद इस लेडी को समझ आ गया है कि ये दिल को बड़े प्यार से थाम के बैठी है कि कहीं ना कहीं इस जर्नी में मेरे फेथ ने मेरा बहुत साथ दिया है। जो भी चीज़ें मैंने दिल से की, दिल की सुन के की, उसने मुझे बहुत साथ दिया है। इस जर्नी में यहाँ तक पहुँचने में इस दिल ने बहुत अच्छा साथ दिया मेरा। वाइट फ्लावर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे भी एक वाइट फ्लावर है, वाइट रोज़ टू बी स्पेसिफिक। यहाँ पे वाइट लिलीज हैं। हम कल की सोच के इतनी लंबी प्लानिंग कर लेते हैं कि कई बार हमें ये भी नहीं पता होता कि क्या कल हम देखेंगे। और
उस कल की भाग-दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि आज जो मेरे सामने है, क्या मैं उसको फुल प्रेज़ेंट मोमेंट में एन्जॉय कर रहा हूँ, कर रही हूँ? कोई व्यक्ति आपके सामने है, क्या आप उससे दिल खोल के बातें कर भी रहे हैं? एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। कई बार हमारे साथ होता है कि हम जैसे आप मान लीजिए आप एक कॉफ़ी शॉप पे गए, आप कॉफ़ी पी रहे हैं, आपके सामने कोई व्यक्ति आके बैठ गया आपके टेबल पे, आप अकेले हैं, वो आपसे बातें करने लगे। क्या आप खुले दिल से उनसे बातें कर रहे हैं विदाउट पुटिंग अ सिंगल थॉट इन माइंड कि मैं इससे क्यों बात करूँ? क्या ये मेरा फ्यूचर में पार्ट बनेगा ये पर्सन? मैं फालतू में इससे क्यों बात करूँ? क्या इससे कोई मेरा लेना-देना है? हम अक्सर ऐसे थॉट्स में वो उलझ जाते हैं। ये पर्सन मुझसे क्यों बात कर रहा है? कोई मतलब होगा? ये मुझसे कुछ लेने ही आया होगा? कल को ये मुझे ठग लेगा तो? मैं तो इसे जानता नहीं, मैं इससे दोस्ती कर लूँ, पता चला ये अंदर से बंदा धोखेबाज निकले। हम कितनी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि अपनी समझदारी को परे रख के आप किसी को भी कैसे भी, वो मैं नहीं कहना चाह रही आपसे। बट कई बार क्या आप फुल्ली कहीं पे प्रेज़ेंट होते हैं? आपसे कोई बात कर रहा है तो दिल खोल के कभी बात की है आपने? भले ही आपका उस पर्सन से कोई लेना-देना ना हो, वो पर्सन कल आपसे शायद दोबारा कभी ज़िंदगी में मिले भी ना। वैसे दिल खोल के बात की है कभी किसी से? से फॉर एग्ज़ाम्पल ओह माय डियर गॉड! 5 ऑफ पेंटिकल्स, कितनी उलझन, कितना कॉम्प्लिकेट करना है। माय गॉड, दिस रीडिंग इज़ ऑन फायर। हाई प्रीस्टेस एट द बॉटम। देखिए, मैं सिर्फ कार्ड्स इसलिए नहीं पढ़ती कि कल आपके साथ क्या होगा, परसों आपके साथ क्या होगा। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग जो मुझे देखते हैं, कई बार मैं कमेंट्स भी देखती हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से, हर किसी का अपना नज़रिया है लाइव देखने का। बहुत सारे टैरो रीडर्स भी हैं जो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, देख लेंगे, वो भी एक पार्ट ऑफ द जर्नी है। बट टैरो बहुत हद तक ना आपको आपकी मानसिकता समझने में मदद करता है। टैरो एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल टूल है। किसी भी पर्सन को अपनी साइकोलॉजी समझने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। टैरो को जब आप उस तरीके से देखना शुरू करेंगे ना, आपका लाइफ का नज़रिया स्वयं बदलने लगेगा। ये आपसे कुछ कह रहा है। आप साइकोलॉजिकली खुद पे अगर कुछ चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं? किसी चीज़ को बढ़ावा देना है तो वो कौन-सी चीज़ है जिसको आप बढ़ावा दे सकते हैं? प्रेडिक्शंस आर देयर। प्रेडिक्शंस बहुत हद तक एक रीडर की इंट्यूटिव कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। वो पर्सन कितना इंट्यूटिव है, उसकी जो विज़न है, उसका इंटर विज़न जो भी आप कहो, उसकी जो भी एबिलिटीज़ है, बहुत हद तक उस पे डिपेंड करता है। बट टैरो स्वयं में एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल टूल है। ये आपकी साइकोलॉजी दर्शाता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड, आपकी अंदर की उलझनें, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर आप इसको वैसा ग्रहण करना शुरू करेंगे ना, आपको प्रेडिक्शंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कहीं न कहीं जब आप अपनी मानसिकता पे, अपने अंतर्दर्शन को आप देख लोगे, अपने आप को मिरर दिखाना सीख जाओगे, तो क्या आपको किसी की प्रेडिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी? आप उस चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। लाइफ में ना बड़ी चीज़ों पे फोकस करो, छोटी चीज़ों पे नहीं। बड़ी जंप मारो, बड़े सपने देखो। छोटी चीज़ों में छोटी चीज़ें आ जाएँगी, रास्ते में चलोगे तो छोटी चीज़ें प्राप्त होती जाएँगी आपको। जब अपनी विज़न बड़ी रखोगे ना, जब अपनी देखने का दायरा बढ़ाओगे, छोटी चीज़ें तो वैसे ही सर्कल में आ जाएँगी। ये बातें आपसे शायद कोई कहेगा नहीं, बट कहीं न कहीं दिल से ये आवाज़ निकली तो मैंने आपसे कह दी। ओके। You have, oh my god, Temperance. I love this. This card is again here, King of Pentacles. देखिए, 5 of Pentacles और फिर आया है Temperance. ये जो पुष्प है ना, ये अगर आप गौर से देखें इस कार्ड में, इस फ्लावर को ग्रो करने की जगह नहीं मिल रही है, ये एक केज में लिमिटेड है। ये फूल और ये डाली जैसे खिल के बाहर आना चाह रही है, बट सॉरी,
ये डाली, ये फूल जैसे कोई दायरा नहीं रखना चाहता, ये खुल के ग्रो करना चाहता है, बट लिमिटेशन है। और इसमें गलती, ऐसा नहीं कह रही कि ये आपकी गलती है, ये कहीं ना कहीं हमारी, हम जो इतने सालों से, बचपन से हम बड़े हुए हैं, हमने आसपास दुनिया देखी, लोगों को देखा, उनसे बातें ग्रहण की, तो कंडीशनिंग हमारी ऐसी हो जाती है कि हम खुद पे लिमिट लगाने लगते हैं कि इस चीज़ की इतनी ही लिमिट है, इससे बाहर मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी फैमिली में किसी ने नहीं किया, मेरे गांव में किसी ने नहीं किया, मेरे सिटी में किसी ने नहीं किया। हम दायरे नापने लग जाते हैं कहीं ना कहीं ऑलरेडी सेट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जो ऑलरेडी एक सेट स्टैंडर्ड बन चुका है सोसाइटी का, हम अपने दायरे नापने लग जाते हैं। मान लीजिए, मैं एक बहुत ही क्लीशेड सा एग्जांपल दूंगी, बट इट अप्लाइज। जिस पर्सन ने भी फर्स्ट टाइम, आप अपने आसपास जो भी देखते हैं ये सब एक इन्वेंशन है। अपना फ़ोन देखिए, अपनी मैं ये माइक्रोफोन पे बात कर रही हूँ, एसी, टीवी, जो भी है आपके घर में, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े अप्लायंसेस आप उठा के देख लें, एक ज़माने में एग्जिस्ट नहीं करते थे। ये किसी की दिमाग की उपज है, उसके दिमाग में आया और उसने एक्सपेरिमेंट करके वो चीज़ बना दी। उससे पहले लोगों के दिमाग में ये चीज़ इम्पॉसिबल ही थी कि भाई ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, बट बन गई ना वो चीज़। किसी ने, कहते हैं ना, किसी ने डेयरिंग होके, हिंदी में क्या कहेंगे इसे, आई डोंट नो, बट किसी ने वो डेयरिंग, वो इस चैलेंज को लिया और सोचा कि क्यों नहीं होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो रिजल्ट निकलेगा, लेट्स गिव इट अ शॉट। जो मैं सोच रहा हूँ एग्जैक्ट वैसा ना बने, कुछ तो बनेगा, कुछ तो निकलेगा, करने में क्या हर्ज है। अब आता है टेम्परेंस। ये आपको कहीं ना कहीं समझा रहा है कि कुछ चीज़ों में पेशेंस रख के काम किया जाता है। अगर आपका दिल आपको कह रहा है कि सुनो, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें यहाँ से राइट लेना चाहिए, तुम जो रास्ते पे चल रहे हो, टेक अ राइट फ्रॉम हियर, तुमको कुछ बहुत अच्छी चीज़ मिलने वाली है ना, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं कि राइट मुड़ते ही सीधा मोड़ पे कुछ मिल गया, नहीं, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, और इसी प्रोसेस का तो मज़ा है, इसी में मज़ा है, इसी चीज़ का ही तो मज़ा है। आप कभी वीडियो गेम खेलते हो? मैंने बचपन में बहुत खेले हैं। आई यूज टू लव प्लेइंग वीडियो गेम्स। तो वीडियो गेम्स में होता है ना, कोई ट्रेजर हंट या ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे आपको किसी घर में घुसना है, एक एक करके चीज़ों को वही तो प्रोसेस का मज़ा है। तो ये चीज़ आपको कह रही है ना कि कई बार कुछ चीज़ें दिल के लिए किया करो, कई बार कुछ चीज़ें इसलिए करो क्योंकि दिल को अच्छा लगता है, दिल खुश रहना चाहता है। कब तक प्लस माइनस करोगे कि इससे, ये करने से क्या फ़ायदा हो रहा है मुझे, वो करने से क्या फ़ायदा हो जाएगा, या क्या नुकसान हो जाएगा, कब तक फ़ायदा नुकसान में लगे रहोगे आप? जब लाइफ में कुछ है ही नहीं आपका, तो काहे का फ़ायदा नुकसान, किस बात का फ़ायदा नुकसान? खाली हाथ आप आए हो, किसी दिन खाली हाथ ही आप चले जाने वाले हो, तो क्या फ़ायदा, क्या नुकसान? इफ़ देयर इज़ नथिंग टू लूज़, व्हाई डू यू हैव द फियर टू लूज़ समथिंग? इन रियलिटी सोच के देखो, यू हैव नथिंग टू लूज़। जब आप आए ही खाली हाथ हैं और जाएंगे खाली हाथ, यू हैव नथिंग टू लूज़। चलिए हम एक और कार्ड लेते, फिर मैं ऑरेकल मैसेजेस एज अ क्लोजिंग नोट। ओके, दिस इज द लास्ट। ओह डैम। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे ना ज्ञान चक्षु, विजडम आई का रेफरेंस है बहुत। जो ये ज्ञान एकत्रित होगा ना, ये सिर्फ किताबें पढ़ के नहीं हो सकता, कुछ ज्ञान आपको स्वयं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से ही मिलेगा। आप जितनी भी किताबें पढ़ लो, लेकिन जब तक आप लाइफ स्टेप बाय स्टेप खुद से जियोगे नहीं, खुद से करोगे नहीं, आपको नहीं समझ आएगा। जो कार्ड आपके लिए था वो था 6 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने एग्जैक्टली जो कहा, इस लिमिटेशन को लिफ्ट कर दो। ये जो एरो, ये जो है ना एंकर, सॉरी आई सेड एरो, ये जो एंकर है,
ये कहीं ना कहीं पहले इस ज़मीन से जुड़ा हुआ था, बट इस लड़की ने, ये जो लेडी है इस कार्ड में, इस एंकर को रिलीज़ कर दिया है, और रिलीज़ करते ही वो सारी लिमिटेशन से मुक्त हो गई है, और अब वो अपनी इमेजिनेशन में जैसा चाह रही है वैसे जाल बुन रही है. नाउ लेट्स टेक which one should I take? Allow me a moment. Okay, I think I'll go with this. Okay, we have two. Number 3, Fawn, beginnings, willingness, and opportunity. Number 19, She of the Woods, peace, connection, and home. आपको घर का रास्ता आपका दिल ही दिखा सकता है, आपका घर का रास्ता आपको इंट्यूशन ही दिखा सकती है. आप इतना डिटैच्ड इसलिए फील करते हैं, आप इतना उखड़ा उखड़ा इसीलिए महसूस करते हैं क्योंकि आप दिल की नहीं सुनते. आप थोड़ा सा अनसर्टेनिटी में नहीं जीते, सरप्राइज एलिमेंट में नहीं जीते, इसलिए आपका दिल थोड़ा उखड़ा उखड़ा महसूस करता है, इसलिए आप सैड फील करते हैं. लाइफ में थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए. आप कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ बिठा लो कि रोज़ मुझे कुछ ऐसा करना है जो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर होगा. जैसे फॉर एग्जांपल, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. मान लीजिए आप सीधे हाथ से लिखते हैं, यू आर अ राइट हैंडर. किसी दिन लेफ्ट हाथ से लिख के देखिए, जस्ट फॉर फन. आपको किसी दिन आप यूजुअली पेंटिंग नहीं करते, सिट डाउन, मेक अ पेंटिंग, एक कलरिंग बुक लो, कलर करना शुरू करो. बचपने में जियो. जब आप बच्चे होते हैं तो आपको क्योंकि कैलकुलेशंस नहीं पता लाइफ की, आप कितने खुश रहते हैं. आप जस्ट बिकॉज आपको कॉन्सिक्वेंसेस लॉन्ग टर्म नहीं पता है, तो हम कुछ भी करते हैं ना, हम कहीं भी चले जाते हैं, कुछ भी उठा के, बच्चे जो जिनको अक्ल नहीं होती कुछ भी उठा के मुंह में डाल लेंगे. थिंग्स लाइक दैट. रिस्क है उसमें, मैं नहीं कह रही, बट ऑन अ डेली बेसिस डू समथिंग टू एक्सप्लोर द अननोन. एंड उसी तरीके से आप स्वयं को जीवित रख पाओगे, स्वयं को खुश रख पाओगे. जब तक आपकी लाइफ में सरप्राइज एलिमेंट नहीं होगा, जब तक आप लाइफ में थोड़ा सा वो अननोन फैक्टर नहीं लाओगे, लाइफ जियोगे कैसे. तो इसी नोट पे मैं रीडिंग को एंड करती हूँ. मैं आपसे फिर मिलूँगी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ. अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय.